मोहब्बत करने के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। गालिब के अशार आज मुझे याद आए, या यूँ कहूँ आज के जो हमारे कलाकार हैं उनके लिए ये शेर भी कहा जा सकता है। चले आओ बुलाता है तुम्हें सुरसाज का मौसम, जादू दिल में भर देगा तेरी आवाज का मौसम। डॉक्टर हरिंदर सिंह तेज गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर मैं हरमनदीप सिंह तेज आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद तमाम शायकीन का, नाजरीन का, सुनने वालों का, चाहने वालों का और सीखने वाले स्टूडेंट्स का। आज हम अपने अगले मरहले पर हैं, श्रृंखला स्वर सप्तक, कलाकारों के साथ साक्षात्कार। मौका है डॉक्टर हरिंदर सिंह तेज गुरुकुल के 10 वर्षीय सालाना वर्षगांठ का। तो आज के हमारे जो कलाकार हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाने से पहले बताना चाहूँगा कि सन 2016-17 में पहली बार डॉक्टर हरिंदर सिंह तेज मेमोरियल म्यूज़िक फेस्टिवल में इनका आना हुआ, इनकी आमद हुई और तब से इनके सहवास में बहुत कुछ नया संगीत के बारे में जानने को, सुनने को, समझने को मिला। और ये हमारा सुअवसर था कि इनसे भेंट हुई और तब से ये मरहला बदस्तूर जारी है। आज के हमारे कलाकार हैं श्री इकबाल सिंह बमरा साहब। तो आइए इनसे मिलते हैं। सर नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी। आज इस मौके पर आपसे साक्षात्कार करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि जिस दौर में आप संगीत कार्य में क्षेत्र में आए, हम लोग स्टूडेंट्स थे, सीखना प्रारंभ कर रहे थे। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके प्रारंभिक जीवन सफर के बारे में, परिवार के बारे में और संगीत शिक्षा के बारे में। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हरिंदर सिंह तेज गुरुकुल ये 10 वर्ष पूरे होने पर आपको मुबारक देता हूँ कि आपने ये जो परंपरा पुरातन चली आ रही है, जैसे हम कहें कि घराना परंपरा थी पहले, उसका ही एक रूप है ये कि आप विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिले हमें और आगे भी मिलते रहेंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं हरमन जी। जी नवाजिश, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। तो रही बात संगीत के सफ़र की, संगीत का सफ़र मेरा जो बचपन से ही मैं समझता हूँ, 3-4 साल का जब मैं था जी, तो घर में हारमोनियम था। हारमोनियम होने की वजह से भी कह लीजिए कि थोड़ा बहुत मैं उसको बजाता था और वैसे भी सुनने का मौका मिलता रहा, जैसे रेडियो सुनना और कुछ कैसेट्स थी हमारे घर में जी, जिनमें मुझे याद है आज तक भी कि भाई सुरजन सिंह बहुत नामवर रागी हमारे सिख जगत में हुए हैं जी, उनके शब्द वगैरह मैं सुनता था जी, और तभी से लेकर मुझे संगीत का शौक पैदा हुआ। और उसके बाद फिर जब स्कूल में गए, हमारे यहाँ लुधियाना में गवर्नमेंट स्कूल फॉर द ब्लाइंड, तो जब मैं 6 वर्ष का था तब यहाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ दाखिला दिलवाया। वहाँ पर भी एक सब्जेक्ट की हैसियत से समझ लीजिए कि संगीत का माहौल मिला जी, वोकल म्यूज़िक 5वीं तक। उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें सितार, तबला आदि साज आते हैं जी, तो स्कूल में जाकर भी जो मैं सुनता था वो कुछ शब्द, कुछ गाने
तो जब मैं सुनाया करता था वहाँ अध्यापकों को, जी अच्छे लगते थे। जी तो तब से ही वही दौर की स्कूल की प्रेयर है, बाल सभा है, उसके बाद फिर जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे बाहर और कंपटीशंस जो स्कूल के समय में आए, तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिलता गया वहाँ रह के। जी स्कूल के बाद फिर जब हम कॉलेज में गए, कॉलेज में जाकर भी जहाँ जहाँ मैं पढ़ा वहाँ मुझे संगीत सीखने का मौका मिला। जैसे यहाँ आर्या कॉलेज, रामगढ़िया कॉलेज या एसडी कॉलेज अम्बाला, जी जो भी हमारे लेक्चर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा सिखाया मुझे। जी और उसके बाद फिर जब मैंने एमए संगीत में किया, उसमें भी मैंने काफ़ी लेक्चरर से सीखा। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर शेयर करूँगा जी कि इस सीखने के साथ साथ मैं सुनता बहुत था। जी जैसे जी रेडियो के जो क्लासिकल प्रोग्राम, लाइट म्यूज़िक के प्रोग्राम थे, उनको मैं रोज़ाना सुनता था। उनके लिए मुझे समय निकालने की ज़रूरत नहीं होती थी। जी मैं मतलब एक मेरा इंटरेस्ट था, इच्छा होती थी जी कि ये सुनना है। अगर नहीं कहीं सुन पाता था तो मैं समझता था कि आज बहुत कुछ रह गया। जी उस ज़माने में लाइट कई बार चली जाती थी, लाइट की प्रॉब्लम रहती थी, जी तो उससे मैं समझता था बहुत लॉस हो गया। जी प्राचीन कला केंद्र का जो संगीत भास्कर तक मैंने जो सीखा, जी उसमें गुरुओं का तो योगदान रहा ही है, जी उसके साथ साथ रेडियो का मैं बहुत योगदान मानता हूँ। जी क्योंकि रेडियो से मैं कुछ ऐसा था कि जैसे मान लो एक छोटा ख्याल है, जी उसको एकदम तो नहीं समझा जा सकता। जी आर्टिस्ट जो हैं गाने वाले, जी वो क्या है कि एक बंदिश को बोल जाते हैं, उसके बाद दोबारा हो सकता ना बोले। जी उसके लिए फिर मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जी काफ़ी सारी कैसेट्स। जहाँ प्रोग्राम आया बटन दबा दिया, शुरू कर दिया उसको रिकॉर्डिंग करना। जी ऐसे ऐसे करके मैंने अपने शिक्षा को बढ़ाया और आज तक ये संगीत का सफ़र चल रहा है, जी चलता रहेगा। जी और जो शिक्षा की बात है, संगीत की शिक्षा की, जी वो मेरी बचपन से ही हमारे यहाँ मास्टर बोधराज जी अरोड़ा जी हमारे शुरू के टीचर हैं, जी उनसे मेरी शिक्षा शुरू हुई, संगीत की शिक्षा। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मास्टर बोधराज अरोड़ा जी विनय चंद्र मौदगिल जी ग्वालियर घराने के जी कलाकारों में से हैं। जी और वो आगे पंडितों मुरारनाथ ठाकुर जी के शिष्य रहे हैं। जी उनसे मास्टर जी की तालीम हुई जी और उनके गुरुओं में पंडित वसंत नारायण ठकार, जी जी बहुत बड़ा नाम है, जी उनसे गुरुजी ने सीखा। जी और जो ठकार जी हुए हैं पंडित जी, वो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के शिष्य रहे हैं। वाह तो गुरुजी का तो मतलब अब क्या कहूँ, कैसे सिखाते थे वो, जैसा सिखाते थे इतना अच्छा, उनका उतना अच्छा नेचर भी था। जी बहुत अच्छा नेचर था। जी जब कहो तब सिखाना, बच्चों के साथ बच्चे, जी जैसा भी उनको कोई व्यक्ति मिलता उस जैसे ही वो हो जाते थे। बहुत ज्ञान था हर चीज का। जी और उनसे मैंने तालीम शुरू की। जी और तालीम का अगर हम देखें तो उसके बाद फिर मैंने जैसे पहले बताया कि कॉलेजेस में सीखा, जहाँ से जो मिला। फिर उस्ताद हाफिज अहमद खान साहब दिल्ली। जी तो जब मैं एमए के बाद मुझे लगा कि अब सीखना अभी मतलब और चाहिए। ये तो सीखना तो जो है ये अंत तक मतलब इच्छा रहती है सीखने की। जी 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 उसको फिर मैंने जारी रखा। जी उस्ताद हाफिज अहमद खान साहब सहसवान रामपुर घराने के जी जी गायकों में उनका बड़ा नाम है। जी और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के वो शागिर्द रहे हैं। जी 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 उनसे मैंने तालीम लेनी शुरू की। जी
वो दिल्ली रहते थे, मैं यहाँ सर्विस में था लुधियाना में। हाँ 97 में मैं जॉब में आया। जी तो सीखने का दौर मतलब ऐसा था कि 15 दिन में मैं दिल्ली जाता था, यहाँ से रात को ट्रेन पकड़नी, जी सुबह दिल्ली जाकर उनसे सीखा, जी उनसे सीख कर वहाँ से फिर यहाँ शाम को लुधियाना वापस। आ जाते थे। जी ऐसे तालीम का सिलसिला चलता रहा। जी तो सीखना तो कभी ख़त्म नहीं होता। आज वो नहीं रहे बेशक, जी पर उनकी सिखाई हुई बंदिशें, उनका सिखाया हुआ जो एक तालीम का सिस्टम है, जी वो अभी वो तो जिंदा है, जिंदा रहेगा। जी जी। आपसे जानने को मिला उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब के बारे में। जिस घराने का आपने जिक्र किया उसमें उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब जैसे, उस्ताद वज़ीर हुसैन खान साहब जैसे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। जी। तो कुछ मैं जानना चाहूँगा कि उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब के पास आप जब दिल्ली जाया करते थे तो कोई ख़ास विशेष याद उनकी आपके जहन में जो अविस्मरणीय हो, अब तक याद आती हो निरंतर? यादें तो बहुत सारी हैं। जब मैं जाता था कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती थी। मतलब कहने का ये कि वो इतने नेक इंसान थे कि जब मैंने जाना है वहाँ दिल्ली सीखने, उन्होंने तभी शुरू कर देना सिखाना। जी नहीं तो होता है ना कि इस टाइम आना, जो भी अपना होता है, उनका शेड्यूल होता है, घर का शेड्यूल होता है सबका। जी जैसे कभी 6 बजे पहुँच गए सुबह, जी कभी सुबह 9 बजे, क्योंकि दिल्ली पहुँचना है तो उसका कोई प्रॉपर नहीं रहता था। जी 2-3 घंटे आगे पीछे, कभी दोपहर में 11 बजे पहुँचे, जी गाड़ी लेट हो उस गई। समय तो संसाधन भी इतने विकसित नहीं थे जी जो आज में हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, उन्होंने ये नहीं कहना कि आप लेट हो गए, आप जल्दी आ गए। उन्होंने ये जो था शिक्षा का, जब मैं पहुंचता था जी, शुरू करो, जी, तानपुरा लो और शुरू करो। जी ये उनकी बड़ी मुझे आज याद आती है। नहीं तो आजकल टाइम फिक्स करते हैं कि भाई इतने बजे आना है, तो लेट हो गए तो अब लेट क्यों हो गए, बहुत सारी जी, बातें होती जी, हैं। जी, और जो उन्होंने बंदिशें हमें सिखाई वो प्रॉपर घरानेदार बंदिशें। जी, जैसे आपने बोला कि उनका जो घराना है, जी, बड़े नाम है उसमें। जी, तो वो एक बताया करते थे कि मैंने निसार हुसैन खान साहब के पास 4 साल रहकर सीखा, जी, बड़ौदा में। जी, तो सीखा ऐसे हम्म, कि जब गुरुजी कहते थे रात को भाई उठ जाओ, जी, वो मूड से सिखाते थे। 12 बजे सिखाना शुरू किया तो 12 बजे उठाना, हाँ भाई 12 बजे शुरू कर दो, अब तानपुरा लो। जी, 3 बजे कुछ उनको आया मूड में, भाई उठ जाओ हफीज अहमद, जी, शुरू कर दो तानपुरा लेकर अपना गाना शुरू करो। जी, जी, ऐसे बहुत अच्छा, मतलब बड़े प्यार से उन्होंने सिखाया। जी, फिर उनके हफीज अहमद खान साहब के और जो अब रहे हैं समकाली, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हैं, हाँ, सरफराज हुसैन खान साहब वाह, हैं, वाह, और जो इनके गुरुओं में मैं कहूँगा कि मुश्ताक हुसैन खान साहब वाह, का भी नाम है। जी, और राशिद खान साहब आज गा रहे हैं, वो उनके भांजे हैं। जी, उस घराने के जो इस वक्त नुमाइंदे हैं। बिल्कुल जी जी, जी। जी, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं जिक्र करना चाहूँगा कि डॉक्टर हरिंदर सिंह तेज मेमोरियल फेस्टिवल में आपकी आमद हुई। तो जहाँ तक मुझे याद है कि डॉक्टर हरिंदर सिंह तेज जी जो गुरुजी हमारे थे, उनसे आपकी भेंट हुई या मुलाकात हुई, अगर उस पर कोई याद आपको उसकी ताज़ा हो तो ज़रूर। डॉक्टर हरिंदर सिंह तेज से मुझे मिलने का मौका मिला। वो बड़े अच्छे इंसान थे। एक बार मैं अनंतपुर साहब गया तो वहाँ वो एक टीचर की हैसियत से थे। जी, वहाँ पहली बार मिला, नाम तो बहुत सुना था पर कभी मेल नहीं हुआ था। जी, और ऐसे ही एक बार मैं लुधियाना स्टडी सर्कल यहाँ मॉडल टाउन में मिला, जी, बहुत प्यार से मिले। और वहाँ मैंने भी एक प्रोग्राम किया अनंतपुर साहब में जब मैं मिला था। जी, बहुत उन्होंने प्रेज़ की कि बहुत अच्छा गाते हो और सीखो, जी, और कुछ ना कुछ सीखते रहो, करते रहो, सुना करो। बहुत सारी बातें उन्होंने
थोड़े से टाइम में मुझे बताई। जी उसके बाद फिर कभी मिलना नहीं हुआ। जी पर जब ये आप अब जो प्रोग्राम करते हो, जी मैं वहाँ गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ। मुझे वो प्रोग्राम जो करते हो, पहले तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, जी बहुत नवाजिश। बहुत मुबारक और धन्यवाद आपको कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम आप करते हो, उसको जी उनकी याद को मनाते हो। आपकी नवाजिश है, सब बड़े लोगों का, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि वो सिलसिला उनकी याद से प्रफुल्लित हो रहा है और उनका ढेरों ढेर आशीर्वाद हमें मिल रहा है आज भी। और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो मुझे वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है और अच्छा ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। जी जी वहाँ भी मैंने ऐसा ही कुछ देखा। जी मतलब जो आप इतने मन से वो प्रोग्राम करते हो सालाना, जो इतनी इच्छा से, इतनी मेहनत से, वो मतलब ऐसा प्रोग्राम होता है कि उसमें ये लगता है कि बहुत मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत से प्रोग्राम किया गया है और मतलब बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा धन लगता है। ये प्रोग्राम करने की छोटी मोटी बात नहीं है। मैंने म्यूज़िक के कॉन्सर्ट देखे हैं, जी पर मैं इसको भी मतलब ये कहूँ कि वो बड़े कॉन्सर्ट में इसका जो नाम मैं शामिल करूँगा। जी ये ठीक है कि अभी मान लो लुधियाना में ये कॉन्सर्ट हो रहा है, जी तो आपकी ये बड़ी रहती है कोशिश, बाहर से अच्छे अच्छे कलाकार आप बुलाते हैं, उनको सुनवाते हैं आज के स्टूडेंट्स को। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये जो ऐसे ऐसे संगीत सम्मेलन आप करवाते रहें। धन्यवाद आपका जो आशीर्वाद हमें मिला। आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा सा आपके निजी जीवन के बारे में जानने की जो मेरी उत्सुकता है, पारिवारिक जीवन में श्री इकबाल सिंह जी का जीवन सफर कैसा रहा? जीवन संगिनी के साथ जो साथ है या परिवार में आपके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में जरूर प्रकाश जी, डालें। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा इस जीवन को बताने के लिए। जो मेरे साथ रह रहे हैं परिवार के मेंबर्स, या जो मैंने आज तक अपना जीवन बिताया या आगे बिता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, माता पिता जी का बहुत योगदान है मेरे आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरी परवरिश और सर्विस, जी या जो मैं आज उनकी बदौलत हूँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं। उनका आशीर्वाद और गुरुओं का आशीर्वाद तो है ही है, उनके बिना तो संभव है ही नहीं कुछ बात। तो पेरेंट्स ने मतलब इतना किया कि आज भी मतलब वो कर रहे हैं, ये कह रहा हूँ मैं, जी आज भी कर रहे हैं हमारे लिए। जी और उस कड़ी में ही मेरी जो सर्विस के बाद मैरिज हो गई जी 2001 में। जी तो जो मेरे मिसेस हैं श्रीमती हेमा, वो भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं और दिल्ली से हैं। जी बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, सब कुछ अच्छा, घर को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। और जो मेरा जो फील्ड है उसमें भी मेरी मदद करते हैं। जी बेशक उनके पास ये जो इंस्ट्रूमेंटल था, जितनी भी उन्होंने एजुकेशन की बीए तक की, जी और विशारद हैं वो प्राचीन कला केंद्र में जो सितार का विशारद किया। जी उसके बाद आज वो भी जॉब कर रहे हैं, जी म्यूजिक टीचर। जी और जॉब करते हुए भी आप देखिए कि सारा घर का काम करना और जॉब करना, ये बहुत मुश्किल है जी मेरे हिसाब से। जी बाकी परिवार को देखना, और बच्चे हैं मेरे, जी 2 बेटियां और 1 बेटा, जी पढ़ रहे हैं अपना अपना जितना जितना उनका कोशिश है। जी हमारी कोशिश ये है कि उनको पढ़ाएं, जी बाकी अब उनकी मेहनत है, जी वो पढ़ें। जी जी आगे बढ़ते हुए सर, बात जहन में आई चलते चलते कि जिस वक्त आप संगीत
क्षेत्र में आए बतौर शिक्षक या बतौर परफॉर्मर, तो शास्त्रीय संगीत के तमाम माध्यम हुआ करते थे। जैसे आपने बताया, सीखते समय रेडियो था, आकाशवाणी से समय समय पर तमाम तरह के क्लासिकल म्यूजिक से मुतल्लिक प्रोग्राम्स वगैरह शाया होते थे। तो उसी में दूरदर्शन भी जुड़ा, बाद में प्रसार भारती आर्काइव्स बना। तो उस वक्त जब रेडियो एकमात्र साधन था शास्त्रीय संगीत के प्रफुल्ल होने में, और आज यूट्यूब जैसे आधुनिक संसाधन हैं आपके पास, फेसबुक है और भी कई माध्यम है संचार के, तो उस वक्त की शास्त्रीय संगीत की स्थिति दशा को और आज की शास्त्रीय संगीत की दशा को आप कैसे देखते हैं? उस वक्त जो शास्त्रीय संगीत था, जैसे रेडियो आपने बोला कि रेडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो तब भी था जी, आज भी है जी, और रहेगा भी जी। इससे बहुत लाभ मिलता है। और मैं सभी को ये गुजारिश भी करूँगा कि रेडियो के प्रोग्राम जो संगीत सुनने वाले हैं, वैसे तो हर जो फील्ड के लोगों के लिए रेडियो एक माध्यम जो है बड़ा अच्छा है। इसी प्रकार संगीत के जो पॉइंट से देखें तो शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम्स तब भी जिस हम कोई भी चैनल को लगाएं उसमें सुबह, शाम, दोपहर, रात उनके टाइम फिक्स किए गए होते थे और वहाँ से रिले किए जाते थे जी। और कैसेट्स उपलब्ध थी तब जी शास्त्रीय संगीत की जी। तो मुझे याद है कि तब जब मैंने कैसेट्स का मतलब परचेजिंग शुरू की तो एक 60 रुपए की कैसेट मैंने उस्ताद आमिर खान साहब की खरीदी थी। वाह। तो मतलब उस समय 1 घंटे का मटेरियल लेने में हमें काफी पैसे खर्चने पड़ते थे। मतलब उस समय के दौर की मैं अगर बात करूं तो जी। तो उसमें ये है कि देखो, जिसने शास्त्रीय संगीत या कोई भी अपना काम करना है वो कर ही लेना, जैसे भी करे। पर मैं ये कहता हूँ उस समय का जो शास्त्रीय संगीत का दौर था, उस समय की बजाय आज जो है, आज मैं समझता हूँ कि उससे भी ज्यादा शास्त्रीय संगीत प्रफुल्लित है जी। पर खोजना तो पड़ेगा ही जी। अब रेडियो बंद पड़ा है, रेडियो को चलाएंगे तभी वो अपना कार्यक्रम पर हम सुन पाएंगे ना जी। तो ऐसे ही है, मतलब साधन तो आज बहुत हैं सुनने के लिए जी। तो आज मैं ये समझता हूँ थोड़ा जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि तब ऐसे स्टेशन हुआ करते थे जो जिनकी आवाज रेडियो पे बहुत कम आया करती थी। हमने कभी बिजली के मीटर के पास ले जाना कि उसकी आवाज थोड़ी तेज हो जाए, कभी उसको तार लगाना कि हम सुने तो सही है कौन सा राग आ रहा है, इच्छा होती थी सुनने की जी। तो बहुत मतलब मैंने कोशिश की जितना ज्यादा से ज्यादा संगीत को सुना जाए जी। फिर कैसेट्स का दौर आया, कैसेट्स मैंने काफी कलेक्शन की। तो फिर कैसेट्स भी जब एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, ठीक है, ओके हो गया कि वही बंदिश है, वही राग है, ठीक है जी। तो उसको मतलब उसके बाद भी और रहता था, मार्केट में गए कोई नई कैसेट आई खरीद लो जी। तो कैसेट्स का हो गया। फिर उसके बाद सीडीज जब पता लगा भी ये तो बहुत सारी कैसेट्स एक डिस्क में आ जाती हैं, तो फिर कैसेट्स का क्या करना है, तो अब इसको सीडी में कन्वर्ट किया जाए। जैसे जैसे दौर बदलता गया जी। तो मैंने भी अपने आप को चेंज किया जी। फिर पेन ड्राइव्स, काफी सारी सीडियां उसमें कर लो जी। आज मटेरियल बहुत है, मतलब बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ कि मतलब जो इतना कुछ दिया हमें सरकार ने जी। तो आज सुनने वाले मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी उसको सुने तो उनका बहुत फायदा हो सकता है जी। मैं चाहता था कि अगर ये हमारे उस दौर में होती ये चीजें तो हम बहुत सारा काफी कुछ सीख सकते थे जी। तो आज तो बहुत सारा उपलब्ध है, हमारे हार्ड डिस्क है, बहुत सारे यूट्यूब है, जितना कुछ मर्जी सुनते रहें। तो उस दौर का और आज के दौर का बहुत फर्क है। आज मटेरियल बहुत है,
सुनने वाले चाहिए। जी तो मैं चाहूँगा विद्यार्थियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें। जी बहुत सारा खजाना पड़ा है यूट्यूब पर, रेडियो पर तो कर है ही है, आते ही रहता है। और जो संगीत सम्मेलन है वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटियाँ, सभाएं, जैसे आप कोशिश कर रहे हो अपने ओर से। जी तो सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये जो संगीत है, ये मतलब बुजुर्गों की जो परंपरा है जी वो आने वाले समय पर भी कायम रहे। जी। सुनने वाले श्रोताओं और विशेष तौर पर सीखने वाले जो विद्यार्थीगण हैं, क्योंकि इस चैनल से सीखने वाले विद्यार्थी भी जुड़े हैं, कुछ बिल्कुल बेसिक स्टेज पर हैं, कुछ बेसिक से एडवांस की ओर जा रहे हैं। तो तमाम तरह के सीखने वालों के लिए आप संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनको सीखने में और भी चीज़ें समझ आए और अपने आप को वो बेहतर कर पाएं? संगीत का जो विद्यार्थी है, सबसे पहले तो उसको देखो, अगर सीखना है उसको बहुत मेहनत करनी होगी। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना संगीत नहीं आ सकता। ये काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। खाली मेहनत भी क्या करेगी जब हम सीखेंगे नहीं, है ना। जी तो सीखना, अपने एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जो चाहते हैं हम संगीत में अपना नाम कमाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, जी पहले गुरु का होना ज़रूरी है, और फिर मेहनत, लगन, साधना, रोज का रियाज, और साथ साथ में सुनना। जी सुनना बहुत ज़रूरी है। जी तो ये सब चीज़ें होंगी जी तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं आज के विद्यार्थी, जी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। और आपका जो जीवन सफ़र है बहुत लंबा रहा, तमाम तरह के संघर्ष भी रहे, कामयाबियां भी ईश्वर ने आपको भरपूर अता की। तो आज श्री इकबाल सिंह बमरा अपने आप को बतौर संगीतकार, बतौर शिक्षक और बतौर परफॉर्मर कहाँ पाते हैं, और कोई ऐसी इच्छा जीवन में रही हो जो आप अभी तक नहीं कर पाए और आगे करना चाहते हो? देखिए, मेरा तो जब मैं छोटा सा था तब से लेकर आज तक जी मैं स्टूडेंट ही हूँ, स्टूडेंट ही रहूँगा। संगीत बहुत विशाल दायरा संगीत का। टीचर ठीक है, अध्यापक हम जो है एक डेजिग्नेशन है, तो उस लिहाज से एक्चुअल में हम अभी स्टूडेंट ही हैं, सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि जब तक ये रहेगा ना कि हम सीख रहे हैं, तब तक हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इन फ्यूचर हम और कामयाबियां या कुछ पाने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम ये हो गया कि अब सीख गए, ये नहीं हो सकता कभी। जी ये तो जीवन जन्म लग जाते हैं मेरे हिसाब से। जी संगीत का संपूर्ण होना या वो बहुत दूर की बात है। अभी सा रे गा यही स्वर लगाते हैं। मैं जी। यही कहूँगा कि सीखना बहुत दूर की बात है। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, जी और जो मेरे गुरुओं ने सिखाया वो मैं बांट रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। जी जो मतलब ये गुरुओं का ही है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। गुरुओं का है, मेरे पेरेंट्स का है, वो मैं अब कोशिश है मेरी जो मैं दे सकूँ थोड़ा बहुत, जी तो मैं कर रहा हूँ। जी इच्छा, मेरी इच्छा तो देखो होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो मेरा ये है कि मैं जो ऐसे कुछ विद्यार्थी होते हैं कि जिनको कोई बहुत पुअर फैमिली से रिलेट करते हैं, जिनको कोई माइक सहायता नहीं है, जी या जो सीखना चाहते सीख नहीं पाते किसी वजह से, जी ऐसे विद्यार्थियों को मैं चाहता हूँ मैं सिखा पाऊँ, जी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी तो ये थोड़ा बहुत काम मैं कर भी रहा हूँ, जी और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलें जी कि जिनका कोई साधन नहीं है, जी वो सीख नहीं पाते, तो उनको मैं सिखाऊं, मुझे बड़ी खुशी होगी। जी। आपने बहुत बड़ी बात कही। जितना फलदार वृक्ष होगा
उतना झुका हुआ होगा, ये गुरुजनों से सुना करते हैं अक्सर। और आपके बातों से, आपके संगीत से, आपके गुरुजनों की, उस्तादों की खुशबू जो है वो नज़र आती है। और हम लोग यही दुआ करते हैं डॉक्टर हरिंदर सिंह तेज गुरुकुल के माध्यम से कि आप निरंतर इसी तरह संगीत पथ पर आगे बढ़ते रहें और नई बुलंदियां परवरदिगार आलम आपको अता फरमाता रहे। आप खुश खुरम रहें, सेहतयाब रहें और हम सब पर आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा इसी तरह बरसती रहे, ताकि आने वाले समय में भी, क्योंकि जीवन सफ़र में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको छोटे से समय में समेट पाना बहुत मुश्किल है। आने वाले किसी मकाम पर, किसी पड़ाव पर आपसे लंबी बातचीत की तवक्को रखेंगे और चाहेंगे कि आप इसी तरह हमें आशीर्वाद दें। आज इस सुंदर उपलक्ष्य के लिए आपने बेहतरीन और कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए मैं हरमनदीप सिंह तेज तमाम सुनने वालों की तरफ से, सीखने वालों की तरफ से आपका बेहद आभार प्रकट करता हूँ और आपसे फिल वक्त के लिए इजाज़त मांगता हूँ।